हेलो एवरीबॉडी। 5 सितंबर के अवसर पर आज हम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर तिरुपति के क्रिश्चियन स्कूल्स में हुई थी। वर्ष 1909 में उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में नियुक्ति मिली फ़िलॉसफ़ी के लेक्चरर के रूप में। बाद में वे मैसूर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने। कोलकाता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर रह चुके हैं। उनका मेन जो स्पेशलाइजेशन था वो था कंपैरेटिव रिलीजन एंड इंडियन फ़िलॉसफ़ी। उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी इंडियन फ़िलॉसफ़ी, जो कि आज भी फ़िलॉसफ़ी में के टेक्स्ट बुक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। सन 1948 में उन्हें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और उनके ही नेतृत्व में उच्च शिक्षा के संबंधित विषयों पर अनुशंसाएं की गई, जिसके आधार पर भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था आधारित है। इसके साथ साथ वे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। स्वतंत्रता के पश्चात उन्हें संविधान सभा के सदस्य भी निर्वाचित किया गया उन्हें, और इस प्रकार संविधान की निर्माण में भी उन्होंने भूमिका निभाई। सन 1931 में उन्हें नाइटहुड यानी कि सर की उपाधि मिली थी, परंतु स्वतंत्रता के पश्चात उन्होंने सर की उपाधि का प्रयोग करना बंद कर दिया था। वे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट बने थे। 1952 से लेकर 1962 तक 10 वर्ष तक वे उपराष्ट्रपति रहे। तत्पश्चात 1962 से 1967 तक वे भारत के सेकंड प्रेसिडेंट रहे, और उनके कार्यकाल के समय 1962 में ही भारत चीन युद्ध हुआ, जिसमें भारत की पराजय हुई थी। तो उस समय के विपक्षी दलों के नेताओं ने उनसे मुलाकात करके उनसे मांग की थी कि जो उस समय तत्कालीन जो रक्षा मंत्री थे मिस्टर कृष्ण मेनन, वे उसके लिए उत्तरदायी हैं, अतः उनका त्यागपत्र देना आवश्यक है। तब उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी को बुलवाया और उनसे उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री जी का त्यागपत्र लिया जाए। नेहरू जी इसके लिए अनिच्छुक थे, परंतु राधाकृष्णन जी के नैतिक सलाह को वो टाल नहीं पाए और उन्होंने कृष्ण मेनन से रक्षा मंत्री के पद से त्यागपत्र लिया। उसके पश्चात नेहरू जी के निधन 1964 में हुआ। उसके पश्चात कुछ समय के लिए गुलजारी लाल नंदा जी कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने, और 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद 1966 में शास्त्री जी का भी ताशकंद में निधन हो गया। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी देश की प्रधानमंत्री बनी। इस प्रकार उनका जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल था राष्ट्रपति के रूप में, तो उन्होंने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य किया। नेहरू जी, नंदा जी, इंदिरा जी और शास्त्री जी, इन सभी के साथ उन्होंने कार्य किया। तो उनका बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स उनका वो था, और उनका इतना अच्छा उनका ज्ञान था, शिक्षा था, कि शिक्षाविद होने के कारण ही उन्हें शिक्षा आयोग में भी लिया गया था। और उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षकों के प्रति समर्पित किया, इसलिए 5 सितंबर को हम उनका जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। धन्यवाद।